नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल ट्रेडिंग विद लॉस कवर में। तो दोस्तों आज की वीडियोस में बात करने वाले हैं SBI म्यूचुअल फंड्स के बारे में। ये म्यूचुअल फंड्स जो है काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है। आज के म्यूचुअल फंड्स में जानेंगे दोस्तों कि आखिर आप जो है 50,000 रुपया से 43 लाख तक का फंड कैसे बना सकते हैं, किस तरीके से बनता है, पूरा का पूरा इस वीडियोस के अंदर बताने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपको जहां पर समझ में आने वाला है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं उस म्यूचुअल फंड्स की, कौन सा म्यूचुअल फंड्स है और इसके बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस फंड का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड। तो ये फंड है दोस्तों, इसकी हम बात करने वाले हैं। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज फंड काफ़ी शानदार फंड है। इस फंड के अंदर आपको बताएंगे सब कुछ जो कि आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए बात कर लेते हैं रिटर्न की। तो एक साल के रिटर्न की बात करते हैं कि एक साल में इसने कितना रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस फंड ने 40% का रिटर्न दिया है, 40.32% का रिटर्न जो दोस्तों इस फंड ने जो है दिया है हमें एक साल के अंदर। एंड उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 3 ईयर की। तो 3 साल में जहाँ पर 14.10% का रिटर्न है, उसका 5 ईयर की बात कर लेते हैं। 5 साल में 28.61% का जहाँ पर रिटर्न दिख रहा है हमें, जो कि काफ़ी शानदार है। उसका दोस्तों मैक्सिमम रिटर्न की बात कर लेते हैं अगर, तो 22% का रिटर्न है। ठीक है, 22.35% का जहाँ पर रिटर्न हमें जहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ऑल टाइम रिटर्न की अगर आप बात करें तब जहाँ पर 22% रिटर्न देता आ रहा है, वो भी किसके हिसाब से, एनुअल के हिसाब से। एनुअल के हिसाब से दोस्तों यहाँ पर हमें जो है रिटर्न दे रहा है। चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं फंड साइज की कि इसका फंड साइज कितना है। और इस तो जहाँ पर दोस्तों सबसे पहले मैं बात करूँगा इसके फंड साइज की। तो फंड साइज यहाँ पर कितना है, कितना पैसा लगा हुआ है लोग बागों का, तो 4,463 करोड़ रुपया। ठीक है, 4,463 करोड़ रुपये जहाँ पर लगा हुआ है लोग बागों का। एंड जहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इसका वैल्यू अभी कितना चल रहा है। ठीक है, वैल्यू एंड प्राइस इसका कितना चल रहा है। तो प्राइस की बात कर लेते हैं, 245 रुपये का इस फंड का जहाँ पर प्राइस चल रहा है। जहाँ पर दोस्तों बात करेंगे मिनिमम SIP हम कितने से चालू कर सकते हैं। तो मिनिमम SIP दोस्तों आप जो है SIP मिनिमम SIP दोस्तों आप यहाँ पर 500 रुपये से चालू कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेस्ट। और मिनिमम लमसम जहाँ पर 5,000 रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में कितना भी आप कर सकते हो। चलिए और बताते हैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं। तो एक्सपेंस रेशियो दोस्तों इसका जो है, एक्सपेंस रेशियो की बजाय बात करूं तो मैं जहां पर है इसका 0.84% का एक्सपेंस रेशियो दिख रहा है, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार है। तो ये हो जाती है जानकारी जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। चलिए जान लेते हैं कि इस फंड में दोस्तों होल्डिंग कहाँ कहाँ है। ठीक है, यानी कि 4,463 करोड़ रुपये जो लगा हुआ है वो कहाँ पर लगा हुआ है, शेयर मार्केट के अंदर दोस्तों कौन कौन से फंडों में इन्होंने होल्ड कर रखा है, उन फंड की बात कर लेते हैं। सॉरी, उन शेयर की बात कर लेते हैं, कंपनियों की बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो होल्डिंग यहाँ पर जान लेते हैं। इन्फोसिस की बात कर लेते हैं, इन्फोसिस में लगा हुआ है इसका पैसा। ठीक है, इन्फोसिस। उसके बाद में भारती एयरटेल, उसका दोस्तों यहाँ पर TCS जो और FS कॉफोर्ज और टॉप इसके जैसे ही 29 कंपनियों में जहाँ पर इसका जो है स्टॉक होल्ड है। ठीक है, 29 कंपनियों में इसका होल्ड है। सेक्टर वाइज की बात करें तो टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में 59% है। ठीक है, 59% है।
एंड उसके बाद जहाँ पर सर्विसेज में बात कर लेते हैं, तो सर्विसेज में 28% है पैसा लगा हुआ। उसका हम दोस्तों कम्युनिकेशन में बात कर लेते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर 11% पैसा लगा हुआ है, और अदर सेक्टर में भी इसका पैसा लगा हुआ है। तो दोस्तों ये हो जाते हैं इन सभी के जो है स्टॉक्स शेयर मार्केट के अंदर इन्होंने खरीद रखे हैं, और जैसे जैसे स्टॉक्स बढ़ेंगे वैसे वैसे आपका इसका म्यूचुअल फंड्स का प्राइस बढ़ेगा, और जहाँ से आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं जहाँ पर कि हम किस तरीके से फंड बना सकते हैं, किस तरीके से जहाँ पर पैसा अच्छा खासा बना सकते हैं, कैसे बनेगा उसकी बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर आप 50,000 रुपये का लमसम करते हैं, 50,000 रुपये का हमने जो है लमसम करते हैं, और रिटर्न कितना रखेंगे 22% के हिसाब से। ठीक है, 22% के हिसाब से। तो जहाँ पर दोस्तों टाइम हम देखते हैं 10,000, तो 10 साल की बात कर लेते हैं, लमसम 50,000 का 22% के हिसाब से। तो फाइनल वैल्यू हमारी कितनी बन जाएगी यहाँ पर, तो जहाँ पर फाइनल वैल्यू हमारी 3,65,000 रुपये बन रही है। ठीक है, जो कि अपने आप में बहुत 10 साल में। एंड उसके बाद में 15 ईयर की बात कर लेते हैं, तो 15 ईयर में आपका पैसा यही पैसा 50,000 22% के रिटर्न के हिसाब से 9,27,000 में बदल रहा है। एंड उसके बाद में बात करेंगे जहाँ पर 20 ईयर की, तो 20 साल में जहाँ पर दोस्तों आपका पैसा हो रहा है 26,67,000 रुपया। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे जहाँ पर 25 साल की, तो ये पैसा पहुँच रहा है 72,10,000। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे 30 ईयर की, तो 30 ईयर में 1,94,000, वो 1,94,87,000 समथिंग जहाँ पर रुपया पहुँच रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों आप जो है अच्छा खासा जहाँ पर बना सकते हैं, सिर्फ 50,000 रुपये से ही आप इतना अमाउंट जहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। 30 साल के अंदर 1,94,00,000 रुपये भी आप जहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपका पैसा जहाँ पर बनता है, काफ़ी शानदार म्यूचुअल फंड्स है। अगर आप दोस्तों इसकी जानकारी आपको मिल गई हो पूरी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद दोस्तों जहाँ पर एक चीज़ याद रख लो, ये वीडियो एक नॉलेज पर्पज़ के लिए बनाया गया है। अगर इस फंड में और अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो और इस फंड के बारे में जानकारी लें, क्योंकि शेयर मार्केट एक रिस्क है, और जो मार्केट ऊपर भी जाता है मार्केट नीचे भी आता है, तो इस चीज़ को याद रखें। ठीक है, तो नॉलेज पर्पज़ के लिए इसे वीडियो बनाया गया है। अनदर आप और कहीं नॉलेज लेकर और जगहों पर नॉलेज लेकर के किसी से जो कि अच्छा खासा बंदा हो उससे पूछ करके और ज़्यादा इस पर एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में सर्च कर सकते हैं। तो आशा करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। आज वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।